हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के कोठी बैंक स्ट्रीट पर दिन दहाड़े फायरिंग, 6 लाख की लूट, ताजिर जख्मी। हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके कोठी बैंक स्ट्रीट में फायरिंग का सनसनीखेज वाकया पेश आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के हेड ऑफिस के करीब हफ्ते की सुबह नामालूम मुस्लह अफराद ने फायरिंग करते हुए 6 लाख रुपए नकद रकम लूट ली। इत्तलात के मुताबिक सुबह तकरीबन 7 बजे रशीद नामी शख्स ATM में रकम जमा कराने के लिए आया था कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुलजिमीन ने इसका पीछा किया और इस पर फायरिंग कर दी। मुलजिमीन फायरिंग के बाद 6 लाख रुपए नकद रकम लेकर फरार हो गए। वाकये में रशीद के पैर में गोली लगी, जिसके बाद इसे फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही सुल्तान बाजार पुलिस मौके पर पहुंच गई और CCTV फुटेज की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक फायरिंग और लूटमार की वारदात 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिमीन ने अंजाम दी। जख्मी शख्स रशीद की शनाख्त नामपल्ली से ताल्लुक रखने वाले एक कपड़े के ताजिर के तौर पर की गई है। पुलिस वाक़े की तफ्तीश में मसरूफ है। हैदराबाद में फायरिंग करके रकम लूटकर फरार होने वाले डाकुओं का CCTV वीडियो जारी। हैदराबाद के कोठी बैंक स्ट्रीट के एक ATM सेंटर में रकम जमा करने के लिए आने वाले एक ताजिर रशीद पर फायरिंग करते हुए 6 लाख रुपए लूटने का वाक़या पेश आया। इस वाक़े का CCTV वीडियो पुलिस ने जारी कर दिया और लूटेरों की तलाश शुरू कर दी है। इस वाक़े पर DCP शिल्पावली ने कहा कि क्लूज टीमें पहले ही इब्तदाई तफसीलात जमा कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि गुंजान इलाके में इस तरह का वाक़या पेश आना अफसोसनाक है। DCP के मुताबिक सुबह 6:30 बजे से 7 बजे के दरमियान इस वाक़े की इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद पुलिस फौरन अलर्ट हो गई। उन्होंने कहा कि मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें तश्कील देकर तलाशी मुहिम शुरू की गई है। DCP शिल्पावली ने वाज़ेह किया है कि मुलजिमीन किसी भी सूरत बच नहीं पाएंगे। फोन टैबिंग मामला, KCR को एक बार फिर SIT की नोटिस। BRS के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को फोन टैबिंग मामले की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जानिब से एक बार फिर आज नोटिस दी गई है। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने के कामों में मसरूफ होने का उज़्र पेश करते हुए कल KCR की जानिब से पेश की गई वजाहत के बाद आज SIT के हुक्काम ने नंदी नगर बंजारा हिल्स में वाक़ BRS सरबराह के मकान पर नोटिस इस्पा कर दी। इनसे 21 फरवरी बरोज़ इतवार सहपहर 3 बजे पूछताछ की जाएगी। SIT की नोटिसों के नाम पर ड्रामे, रघुनंदन राव ने कहा। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने जुमे को यह दावा किया है कि तेलंगाना में इनकी पार्टी की अवामी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, जिसे महसूस करते हुए कांग्रेस और BRS खौफजदा हो गए हैं। यहाँ मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रघुनंदन राव ने मुबैना फोन टैबिंग केस में BRS कायदीन को जारी करदा नोटिसों को ड्रामा करार दिया और रिमार्क किया कि कांग्रेस और BRS दोनों भी इन नोटिसों के नाम पर ड्रामे जारी रखे हुए हैं, जबकि तहकीकात में हकीकत में कोई तेज़ी पैदा नहीं हो रही है। नारायणपेट बल्द इंतखाबात, मजलिस ने शानदार रैली के साथ 2 मजबूत उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दाखिल किए। नारायणपेट बल्द इंतखाबात के लिए नामजदगी के अमल के आखिरी दिन शहर भर में इंतखाबी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी देखी गई। सियासी जमातों की जानिब से उम्मीदवारों की नामजदगी के साथ साथ अवामी जोश व खरोश भी उरूज पर रहा। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नारायणपेट बल्दिया के लिए 2 मजबूत और मुतहर्रिक उम्मीदवार मैदान में उतार कर अपनी इंतखाबी हिकमत अमली का वाज़ेह ऐलान किया। कल बाद नमाज जुमा मजलिस के ज़िलाई दफ्तर से बल्दिया के दफ्तर तक एक शानदार और मुनज़्ज़म रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान और हामियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के बाद वार्ड नंबर 23 से मजलिस उम्मीदवार अलहाज मोहम्मद तकी चांद और वार्ड नंबर 24 से मोहम्मद तकी चांद पीर ने अब्दुल वहाब कॉरपोरेटर चंद्रानगुट्टा हैदराबाद की निगरानी में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। नामजदगी के मौके पर पार्टी कायदीन और कारकुनान की काबिल लिहाज तादाद मौजूद रही। निज़ाम के ज़ेवरात RBI के सख्त तरीन सिक्योरिटी में महफूज, अवामी नुमाइश पर अभी फैसला बाकी। मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि निज़ाम के नवादिरात और ज़ेवरात इस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महफूज वॉलेट्स में पूरी तरह महफूज हैं। हुकूमत ने बताया कि इन कीमती ज़ेवरात की तारीखी सखाफत और विरासती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें सख्त सिक्योरिटी के दरमियान महफूज रखा गया है। ये जानकारी मरकजी वज़ीर सखावत गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब के जरिए दी। उन्होंने कहा कि इन ज़ेवरात को हैदराबाद में अवामी नुमाइश के लिए रखने के ताल्लुक से फिलहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया गया है। वज़ीर ने ऐवान को बताया कि हुकूमत इस बात से वाकिफ है कि निज़ाम हुक्मरानों से वाबस्ता 173 नायाब और शानदार ज़ेवरात 1995 से RBI के वॉलेट्स में महफूज हैं। राज्यसभा के बाज़ अरकान ने वज़ीर से सवाल किया था कि क्या हुकूमत को इस हकीकत का इल्म है, जिस पर उन्होंने मुस्बित अंदाज में जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि निज़ाम हुक्मरानों ने तवील अरसे तक हैदराबाद पर हुकूमत की, ताहम आज़ादी के बाद यह खित्ता भारत में जम हो गया। तेलंगाना टेट की जारी। तेलंगाना में टेट प्राइमरी एग्जाम की इब्तदाई की जारी कर दी गई है। महकमा स्कूली तालीमात ने जुमे की दोपहर टेट जनवरी 2026 की यानी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट्स जारी की। वाज़ेह है कि टेट एग्जाम्स 3 जनवरी से 20 जनवरी के दरमियान मुनक्किद किए गए थे। महकमा तालीमात के मुताबिक टेट की पर एतराज़ात आज से 21 फरवरी शाम 5 बजे तक कबूल किए जाएंगे। तेलंगाना टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए मजमूई तौर पर तकरीबन 2,37,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 71,670 उम्मीदवार इन सर्विस असातिज़ा शामिल है। मज़ीद तफसीलात के लिए उम्मीदवार टेट की सरकारी वेबसाइट पर मालूमात हासिल कर सकते हैं।
एबसेट और ईसेट के शेड्यूल हुए जारी। रियासत में इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और फार्मेसी कॉलेजों में एडमिशन्स के लिए तेलंगाना एबसेट 2026 के शेड्यूल को जारी कर दिया गया। यह फैसला कल जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मुनक्किदा पहली CET कमेटी की मीटिंग में किया गया। ओहदेदारों के मुताबिक एबसेट का एलामिया 14 फरवरी को जारी किया जाएगा, जबकि 19 फरवरी से तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल की जाएंगी। बगैर किसी ताखिर फीस के दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल मुकर्रर की गई है। एग्रीकल्चर और फार्मेसी कोर्सेज के लिए एग्जाम्स 4 और 5 मई को मुनक्किद होंगे, जबकि इंजीनियरिंग के एग्जाम्स 9 मई से 11 मई तक ऑनलाइन तरीके से लिए जाएंगे। दरियासत ने रियासत में M.Tech, M फार्मेसी और MR कोर्सेज में दाखिलों के लिए मुनक्किद होने वाले तेलंगाना PG ईसेट के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। इस एग्जाम का सरकारी नोटिफिकेशन 23 फरवरी को जारी किया जाएगा, जबकि 27 फरवरी से ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज होगा। बगैर ताखिर फीस के दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 6 मई मुकर्रर की गई है। PG ईसेट 2026 के एग्जाम्स 28 में से 31 मई के दरमियान मुनक्किद किए जाएंगे। MBBS की तालिबा बल्द इंतखाबात के मुकाबले में तेलंगाना में 11 फरवरी को होने वाले बल्द इंतखाबात में वनाप्रति जिले के पीबिर बल्दिया में एक और मेडिकल तालिबा ने अवामी खिदमत के इंतखाबी मैदान में कदम रखा है। हाल ही में मुनक्किदा पंचायत इंतखाबात में एड्डीगड्डा शाखापुर के सरपंच ओहदे के लिए MBBS की तालिबा निकिता ने मुकाबला करते हुए कामयाबी हासिल की थी। इसी तर्ज पर अब बल्द इंतखाबात में भी एक और मेडिकल तालिबा मैदान में उतरी है। पीबिर म्युनिसिपालिटी में काउंसलर के ओहदे के लिए पावत्रा नामी मेडिकल तालिबा ने जुमे के रोज अपना नामजदगी पर्चा दाखिल किया। उन्होंने SC खवातीन के लिए महफूज चौथे वार्ड से BRS की जानिब से नामजदगी दाखिल की है। पवित्रा वनप्रति सरकारी मेडिकल कॉलेज में MBBS के चौथे साल की तालिबा हैं। इस मौके पर पवित्रा ने बताया कि सियासत में दिलचस्पी की वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने साबिक वजीर निरंजन रेड्डी का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इन पर और इनके वालिद महेश पर एतमाद करते हुए पार्टी टिकट देकर हौसला अफजाई की। रियासत के तमाम सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता सरबराही स्कीम पर गौर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का और वजीर ट्रांसपोर्ट पुनः प्रभाकर ने कल रंगारेड्डी जिले में मोगलीगुड्डा गवर्नमेंट स्कूल की 150वीं यौम तासीस तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर दोनों वज़रा ने करीब में वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स अकामती स्कूल का अचानक मुआयना करते हुए बुनियादी सहूलतों की फरहमी का जायजा लिया। भट्टी विक्रमार्का ने तालिबात से बातचीत की और स्कूल और हॉस्टल में दी जाने वाली सहूलतों के बारे में इस्तफसार किया। भट्टी विक्रमार्का और पुनः प्रभाकर ने तालिबात के साथ लंच किया और सरबराह की जाने वाली ग़िज़ा के बारे में तफसीलात हासिल की। भट्टी विक्रमार्का ने क्लासेस में सहूलतों के अलावा टीचर्स के मियार तालीम, ग़िज़ा और रिहायशी सहूलतों के बारे में सवालात किए। भट्टी विक्रमार्का ने तालिबात से कहा कि वो अपने ताबनाक मुस्तकबिल को पेश नज़र रखते हुए तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करें। उन्होंने हॉस्टल और स्कूल इंतजामिया से तदरीसी और गैर तदरीसी सरगर्मियों के बारे में तफसीलात हासिल की। भट्टी विक्रमार्का ने गवर्नमेंट हाई स्कूल की यौम तासीस तकारीब से खिताब करते हुए कहा कि अगर रियासत की मुआशी सूरत हाल बेहतर होती है तो काबीना ने सरकारी स्कूलों में मुफ्त नाश्ता फराहम करने की तजवीज़ रखी है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मुफ्त नाश्ते की सरबराही स्कीम मुतारिफ की गई है। अगर रियासत की माली हालत बेहतर होती है तो तमाम सरकारी स्कूलों में नाश्ता सरबराह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की नशोदोनुमा के लिए सेहत बख्श ग़िज़ा ज़रूरी है, इसीलिए हुकूमत नाश्ता स्कीम मुतारिफ करने पर गौर कर रही है। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस का फ्लैग मार्च। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल पुलिस की जानिब से रैपिड एक्शन फोर्स के हमरा हसास इलाकों में फ्लैग मार्च किया गया। DCP चारमीनार जोन किरण खरे IPS की हिदायत पर पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल भवानी नगर और रेन बाजार पुलिस स्टेशनों के हुदूद में तकरीबन 3.5 किलोमीटर तक का अहाता किया गया। इसी तरह मिसरगंज और दीगर इलाकों में भी फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस ओहदेदारों के मुताबिक हसास इलाकों में आवाम में एतमाद बहाल करने के मकसद से ये कार्रवाई अंजाम दी गई। 3 फरवरी को कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर अजीम उशान 24वां सालाना मरकजी जलसे शबे बारात। मोहम्मद शाहिद इकबाल कादरी सदर रहमत आलम कमेटी और डॉक्टर अजमत रसूल की इत्तला के मुताबिक कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की अजीम उशान 24वां सालाना मरकजी जलसे शबे बारात और तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद 3 फरवरी 2026 बरोज़ मंगल बाद नमाज़ इशा बमुकाम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर अमल में आएगा। इस अजीम उशान जलसे में पहले मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से तशरीफ़ लाने वाले आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर मुफ़क्किर इस्लाम हज़रतुल अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी दामद बरकातुहुल आलिया की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। हिंदुस्तानी नहीं बल्कि सारी दुनिया में आपकी शख्सियत मुसलमानान आलम के लिए काबिल फ़ख्र बन चुकी है। आपकी ज़ात गिरामी शब व रोज़ दीन मतीन की तबलीग व इशाअत में मसरूफ़ रहती है। आपका सिलसिला नसब खलीफा अव्वल हज़रत सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जा मिलता है। आप एक अजीम इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके अलावा दिगर उलमा इकराम भी इस जलसे से खिताब करेंगे। आम्मतुल मुस्लिमीन से इसमें कसीर तादाद में शिरकत की ख्वाहिश की गई है। आसमान से ज़मीन पर आ रही चांदी सोने की कीमत में भी बड़ी गिरावट। महंगाई के दौर में दौड़ रही सोने और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट आई है। चांदी की कीमत एक ही दिन में 1 लाख रुपए से ज़्यादा कम हो गई है, जबकि सोने की कीमत में भी एक दिन में 33,000 रुपये फी 10 ग्राम से ज़्यादा गिरावट आई है। इन कीमती अशिया की कीमतों में न सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग बल्कि मुकामी मार्केट में भी तेज़ी से गिरावट देखी गई है। माहिरीन पहले से ही इनकी कीमतों में नुमाया कमी की पेशनगोई कर रहे थे और ऐसा ही हुआ। माहिरीन की पेशनगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई और बिल आखिर चांदी की चमक फीकी पड़ गई है। जी हाँ, 1 किलो चांदी की कीमत में सिर्फ
एक दिन में 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमी हुई है। गुज़िश्ता जुमेरात को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में नई बुलंदी तक पहुंचने के बाद यह आखिरकार 3,99,893 रुपए फी किलोग्राम पर बंद हुई थी। जुमे को फ्यूचर ट्रेडिंग की इख्तिताम पर 5 मार्च की एक्सपायरी डेट के साथ चांदी की कीमत तेजी से गिरकर 2,91,922 रुपए पर आ गई। इसका मतलब यह है कि एक ही झटके में ये 1,07,971 रुपए फी किलो सस्ती हो गई है। अभी एक दिन पहले ही जुमेरात को चांदी की कीमतों ने रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए पहली बार 4 लाख रुपए फी किलोग्राम की तारीखी बुलंदतरीन सतह पार की थी और यह 4,20,048 रुपए फी किलोग्राम की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई थी। लेकिन एक ही झटके में आसमान पर पहुंची चांदी ने अचानक ही सरमायाकारों को तगड़ा झटका दिया और इस आला सतह से 1,28,126 रुपए में महज एक दिन में सस्ती हो गई। इस दौरान न सिर्फ चांदी बल्कि सोने का बुलबुला भी फूटता नजर आया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत सिर्फ एक कारोबारी दिन में 33,113 रुपए तक गिर गई। चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट के साथ साथ सोने की कीमत में भी बड़ी गिरावट से सरमायाकार हैरान और परेशान हो गए हैं। अगर सोने की ऊंची सतह से इसकी कीमतों में आई कमी पर गौर करें तो जुमेरात को ही चांदी की तरह सोने की कीमतें तेजी से बढ़कर 1,93,096 की लाइफ टाइम हाई पर पहुंच गई थी और फिर अचानक इसमें ऐसी गिरावट आई कि सोना इस बुलंदी से 42,247 रुपए फी 10 ग्राम नीचे आ गया। सोने और चांदी की कीमतों में हर शोरबा इजाफे के दरमियान माहिरीन ने पहले ही इस बुलंदी तक पहुंचने के बाद तेजी से गिरावट की पेशनगोई की थी और जुमे को इनकी ये पेशनगोइयां दुरुस्त साबित हुई। अगर हम इन कीमती अशिया की कीमतों में कमी की वजूहात पर गौर करें तो इसकी एक नहीं कई वजूहात नजर आती हैं। सोने चांदी में बड़ी गिरावट की एक अहम वजह प्रॉफिट बुकिंग थी। तारीखी सतह पर पहुंचने के बाद सरमायाकारों ने सोने और चांदी में मुनाफा बुक करना शुरू कर दिया और फरोख्त के दबाव की वजह से दोनों की कीमतें अचानक गिर गई। दुनिया भर में स्मार्टफोन हुए महंगे, महंगाई के बावजूद खरीदारी उरूज पर। एप्पल और सैमसंग को सबसे ज्यादा फायदा। दुनिया भर में स्मार्टफोन्स की कीमतों में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है मगर इसके बावजूद यूजर्स की खरीदारी में कोई कमी नहीं आई है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 के आखिरी छमाही में आलमी सतह पर फरोख्त होने वाले स्मार्टफोन्स की औसतन कीमत पहली बार $400 से तजावुज कर गई है। अगर इस रकम को भारतीय करेंसी में तब्दील किया जाए तो यह तकरीबन 37,000 रुपए बनती है, जो एक वक्त में स्मार्टफोन के लिए प्रीमियम कीमत तस्वुर की जाती थी। इसका मतलब यह है कि अब दुनिया भर में फरोख्त होने वाला हर स्मार्टफोन औसतन 37,000 रुपए का हो चुका है। कीमतों में इजाफे के बावजूद यूजर्स बड़ी तादाद में नए फोन खरीद रहे हैं। काउंटर पॉइंट रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दरमियान आलमी स्मार्टफोन मार्केट का रेवेन्यू $135 बिलियन तक पहुंच गया, जो किसी एक छमाही का अब तक का सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों के खिलाफ उगला जहर। सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा की मुसलमानों के खिलाफ हालिया जहर अफशानी इंतहाई काबिल मजम्मत और तशवीशनाक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इसका सो मोटो नोटिस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी, नफरत अंगेज बयानात और जहरीले तकारीर अब बीजेपी का तुर्रा इम्तियाज बनती जा रही है। दूसरे और तीसरे दर्जे के रहनुमा तो आए दिन ऐसा करते ही रहते हैं मगर अब इसके आला सतह की क़यादत भी इसमें मुलव्विस होती जा रही है। उत्तराखंड, यूपी और आसाम के चीफ मिनिस्टर्स इस तरह की बयानबाजियां करते रहते हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर ने तन शिक्षा के एक सरकारी प्रोग्राम के मौके पर आवाम से कहा कि वो मियाँ लोगों को सताएं ताकि वो परेशान होकर आसाम छोड़ दें। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ तबके को तकलीफ पहुँचाना इनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आसामी लोगों से कहा कि वो फॉर्म नंबर 7 दाखिल करके 4 से 5 लाख मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दें। उन्होंने आवाम से मजीद कहा कि वो मुसलमानों को माशी तौर पर भी परेशान करें। डॉक्टर इलियास ने इस पर इंतहाई ताज्जुब से कहा कि एक वो शख्स जो मुल्क के दस्तूर पर हलफ लेकर चीफ मिनिस्टर बनता है किस तरह ऐसे गैर कानूनी अहकाम जारी कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी नाजायज हरकतों के आगे सिपर डाल दे तो फिर किस तरह मुल्क में साफ सुथरे इंतखाबात हो सकते हैं। हम सबसे पहले तो सदर जमहूरिया हिंद से अपील करते हैं कि वो आसाम के चीफ मिनिस्टर के इन मुतनाज़ा और गैर दस्तूरी बयानात पर सख्त कार्रवाई करें। इसी तरह हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस पर सो मोटो नोटिस जारी करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अंदेशा है कि इससे मुल्क में बदअमनी और अनारकी पैदा हो जाएगी। बोर्ड के कौमी तर्जुमान ने मुल्क की सेकुलर पार्टियों और इंसाफ पसंद शहरियों से भी मुतालबा किया है कि वो इस जहर अफशानी और गैर कानूनी हरकत का सख्ती से नोटिस लें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आसाम के मुसलमानों से भी अपील की है कि वो इस तरह की मज़मूम हरकतों से हरगिज़ भी परेशान ना हो और आईनी और कानूनी रास्तों से इसका मुकाबला करें। गांधी जी को सदर जमहूरिया, नायब सदर और वजीर आजम का खिराज। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दिगर कायदीन ने कल बाबा कौम महात्मा गांधी की 78वीं बरसी पर राजघाट जाकर इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। इनके अलावा दिगर कायदीन ने भी बापू को खिराज अक़ीदत पेश किया। वजीर आजम के साथ वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर मुमलिकत बराए दिफा संजय सेठ और मरकजी वजीर मनोहर लाल भी मौजूद थे। सभी ने गांधी जी की समाधि पर फूलों का नजराना पेश किया और इनके अफकार और नजरियात को याद किया। क़ब्ल अज़ीम वजीर आजम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि बाबा कौम के नजरियात हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता और खुद कफील मुल्क बनाने के अज़्म का मरकज हैं।
फेसबुक की मालिक कंपनी मीटा ने 6000 करोड़ टैक्स अदा किया। मीटा प्लेटफॉर्मिंग वो कंपनी है जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चलाती है। कंपनी ने साल 2025 में हुकूमत हिंद को इनकम टैक्स की बड़ी रकम अदा की है। कंपनी के रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक मीटा ने तकरीबन 5,993 करोड़ यानी तकरीबन 652 मिलियन अमेरिकी डॉलर हिंदुस्तान में इनकम टैक्स अदा किया है। यह अदायगी कंपनी को मौसूल होने वाले खालिस टैक्स रिफंड के लिए एडजस्ट करने के बाद की गई थी। यह दादोशुमार वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है कि हिंदुस्तान मीटा के लिए एक कुलीदी मार्केट है, न सिर्फ इसके सारिफ की बुनियाद के लिहाज से बल्कि माली तौर पर भी। अपनी फाइलिंग में मीटा ने बताया कि आलमी सतह पर कंपनी की कुल इनकम टैक्स की अदायगी 7.58 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स रही। मौसम ने फिर ली करवट, सर्दी में इजाफे के दरमियान बारिश का भी इम्कान। महकमे मौसमियात का अलर्ट हुआ जारी। शुमाली हिंदुस्तान में एक बार फिर मौसम तब्दील होता नजर आ रहा है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के मुताबिक आज 31 जनवरी से 3 फरवरी के दरमियान 2 मगरबी तलातिम सरगर्म रहेंगे। इस वजह से 21 फरवरी को जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। शुमाली, मगरबी और वस्ता हिंदुस्तान के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज जालाबारी भी मुतवक्को है। वहीं शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में दर्जा हरारत 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ने और फिर अगले चंद हफ्तों में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का इम्कान है। महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों में दर्जा हरारत 2 से 3 डिग्री सेल्सियस में इजाफा हो सकता है। नीदरलैंड में बाहिजाब खवातीन पर सरेआम तशद्दुद और नफरत अंगेज जुमले, पुलिस के रवैये की शदीद मजम्मत। हॉलैंड के शहर यूट्रेज में पुलिस मुलाजमीन की जानिब से 2 मुस्लिम खवातीन पर सरे बाजार तशद्दुद और तौहीन आमेज रवैये ने इंसानी हुकूक के अलंबरदारों को झिंझोड़ कर रख दिया है। पेशावाराना अखलाकियात की धज्जियां उड़ाते हुए पुलिस मुलाजमीन ने न सिर्फ खवातीन को नफरत का निशाना बनाया बल्कि इन्हें बचाने की कोशिश करने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया। आलमी मीडिया के मुताबिक यह वाक़या यूट्रेज के एक मसरूफ शॉपिंग मॉल के बाहर पेश आया। ऐनी शाहिदीन और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि पुलिस ऑफिसर ने शॉपिंग मॉल से निकलती हुई बाहिजाब खवातीन पर तंजिया जुमले कसे और इन्हें हिरासा किया। जब एक खातून ने इस बदसलूकी की वीडियो बनानी शुरू की तो पुलिस ऑफिसर आपे से बाहर हो गया और खातून को जोरदार लात मार दी, जिससे वो जमीन पर गिर गई। दूसरी खातून जब अपनी साथी की मदद के लिए आगे बढ़ी तो पुलिस ऑफिसर ने इन पर भी छड़ियों से हमला किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस वाक़े के दौरान वहां मौजूद एक मुकामी शख्स ने पुलिस को खवातीन पर तशद्दुद करने से रोकने और बचाव की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इसे सराहने के बजाय तशद्दुद का निशाना बनाया और हथकड़ियां लगाकर हिरासत में ले लिया। अपने साथी को बचाने के लिए नीदरलैंड की पुलिस ने अनोखा हरबा इख्तियार करते हुए उल्टा मुतासरा खवातीन पर ही मुकदमा दर्ज कर लिया, जिस पर मुकामी मुस्लिम कम्युनिटी और इंसानी हुकूक की तंजीमों की जानिब से सख्त एहतजाज किया जा रहा है। इस वाक़े की वीडियो वायरल होने के बाद नीदरलैंड में बसने वाले मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जाती है। नाक़िदीन के मुताबिक पुलिस का यह मुतासिबाना रवैया न सिर्फ मजहबी मुनाफिरत को हवा दे रहा है बल्कि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर अवाम के एतमाद को भी ठेस पहुँचा रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।